मैं उषा राठौर दानवीर कर्ण मोटिवेशनल स्टोरी की सीरीज नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। दुर्योधन से मित्रता और अंगराज। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब द्रोणाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित किया, जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उससे इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल ये चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच सुदृढ़ संबंध बने, कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता और पांडवों तथा कर्ण के बीच वैमनस्य। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। यद्यपि वह बाद में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्यूत क्रीड़ा में भागीदारी करता है, लेकिन वह आरंभ से ही इसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को यही परामर्श देता था कि वह अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, न कि कुटिल चालों का। जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कायरों की सभी चालें विफल ही होती हैं, और उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता के द्वारा प्राप्त करे। चित्रांगद की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया था और तब दुर्योधन उसे बलपूर्वक उठाकर ले गया था। तब वहां उपस्थित अन्य राजाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सबको परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, साल्व और रुक्मी इत्यादि थे। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया। भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे बहुत पहले ही कर्ण ने उसे अकेले परास्त कर दिया था। कर्ण ही ने जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ को पैरों से चीरकर 2 टुकड़ों में बांटकर हो सकती है। भीम द्वारा जरासंध को बार बार धड़ से अलग करने पर भी उसका शरीर जुड़ रहा था। तभी श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने शरीर के 2 हिस्सों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। उदारता और चरित्र। अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने ये घोषणा की थी कि दिन के समय जब वह सूर्यदेव की पूजा करता है, उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेगा तो वह मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कर्ण की इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में इंद्र और माता कुंती ने लाभ उठाया। महाभारत के युद्ध के बीच में कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पूर्व इंद्र ने कर्ण से साधु के भेष में उससे उसके कवच कुंडल मांग लिए, क्योंकि यदि ये कवच कुंडल कर्ण के पास ही रहते तो उसे युद्ध में परास्त कर पाना असंभव था। और इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ण से इतनी बड़ी भिक्षा मांग ली। लेकिन दानवीर कर्ण ने साधु वेश में देवराज इंद्र को भी मना नहीं किया और इंद्र द्वारा कुछ भी वरदान मांग लेने पर देने के आश्वासन पर भी इंद्र से ये कहते हुए कि देने के पश्चात कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, कुछ नहीं मांगा। इसी प्रकार माता कुंती को भी दानवीर कर्ण द्वारा यह वचन दिया गया कि इस महायुद्ध में उनके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे और वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पांडव का वध नहीं करेगा, और उसने वही किया। कर्ण ने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से इंद्रास्त्र भी मांगा था। द्रौपदी स्वयंवर। दुर्योधन, शकुनी और दुशासन की दुष्ट योजना से खुद को बचाने के बाद पांडव गुप्त रूप से वर्णाव्रत से चले गए। फिर भी छिपते हुए पांडवों ने खुद को ब्राह्मणों के रूप में प्रच्छन्न किया और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। सभी महान राजाओं और अन्य कौरव राजकुमारों में से केवल अर्जुन और कर्ण ही स्थापित चुनौती देने में सक्षम थे। परीक्षण केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर एक सुनहरी मछली की आंख को छेदने के लिए द्रुपद ने इस परीक्षा को अर्जुन को ध्यान में रखकर बनाया था। कोई भी राजा धनुष को हिला भी न सका, लेकिन कर्ण ने धनुष को आसानी से उठा लिया। परंतु द्रौपदी द्वारा कर्ण को सूतपुत्र कहकर कहा कि वे सूतपुत्र हैं, अतः वह कर्ण को विवाह के योग्य नहीं मानती। इसके पश्चात अर्जुन आगे आए और सिर्फ एक हाथ से धनुष उठाया और निशाना मारा, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया।
कर्ण कभी भी शकुनी की पांडवों को छल कपट से हराने की योजनाओं से सहमत नहीं था। वह सदा ही युद्ध के पक्ष में था और सदैव ही दुर्योधन से युद्ध का ही मार्ग चुनने का आग्रह करता था। यद्यपि वह दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए जूत क्रीड़ा के खेल में सम्मिलित हुआ, जो बाद में द्रौपदी चीर हरण की घटना में फलीभूत हुआ। जब शकुनी छल कपट द्वारा जूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर से सब कुछ जीत गया, तो पांडवों की पटरानी द्रौपदी को दुशासन द्वारा घसीटकर राज्यसभा में लाया गया और कर्ण के उकसाने पर दुर्योधन और उसके भाइयों ने द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया। कर्ण द्रौपदी का अपमान यह कहकर करता है कि जिस स्त्री के एक से अधिक पति हैं वह कुछ और नहीं बल्कि वेश्या होती है। उस स्थान पर भीम द्वारा यह प्रतिज्ञा ली जाती है कि वह अकेले ही युद्ध में दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का वध करेगा और फिर अर्जुन कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा लेता है।